बाखो की कहानी एक सच्ची मिसाल। समय लगभग 8 मिनट। कभी किसी गांव में एक सीधी सादी लड़की रहती थी, नाम था बाखो। उसकी दुनिया छोटी सी थी, माँ बाप, एक छोटी बहन और खेतों की जिंदगी। बाखो पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन हालात ऐसी थी कि उसे 5वीं के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। गांव के लोगों का मानना था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आखिर उन्हें चूल्हा चौका ही संभालना है। मगर बाखो का सपना कुछ और था, वह गांव की पहली टीचर बनना चाहती थी। संघर्ष की शुरुआत। जब बाखो ने अपने पिता से दोबारा स्कूल जाने की बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। माँ भी डर के मारे चुप थीं, लेकिन बाखो ने हार नहीं मानी। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करती, फिर घर का सारा काम निपटाकर अपने पुराने किताबों से पढ़ाई करती। गांव के एक रिटायर्ड मास्टर जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे नोटिस करने लगे। कुछ ने ताना मारा, पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, लेकिन कुछ ने उसकी मेहनत की तारीफ भी की। पहली जीत। बाखो ने 8वीं कक्षा प्राइवेट तौर पर पास की। यह उसके लिए बड़ी जीत थी। अब वह शहर के सरकारी स्कूल में जाने का सपना देख रही थी, लेकिन शहर दूर था और पैसों की तंगी हमेशा सामने खड़ी रहती थी। फिर भी बाखो ने हार नहीं मानी। उसने गांव की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया, रात के समय चूल्हे के धुएं में, लालटेन की रोशनी में। उसे पढ़ाने के बदले में कभी अन्न मिलता, कभी पुराने कपड़े, लेकिन यही उसका पहला स्कूल था। बदलाव की लहर। धीरे धीरे बाखो की मेहनत रंग लाई। एक एनजीओ ने उसकी कहानी सुनी और उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। बाखो ने अध्यापन का कोर्स किया और गांव लौटकर वहीं एक छोटा सा स्कूल खोल दिया। अब वह वही टीचर थी जिसकी वह कभी कल्पना करती थी। उसकी क्लास में अब गांव की लड़कियां ही नहीं, कई बड़े बुजुर्ग भी आकर पढ़ने लगे। बाखो ने सबको सिखाया, सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का पाठ। आज की बाखो। आज बाखो का नाम पूरे जिले में लिया जाता है। वह किसी बड़ी पोस्ट पर नहीं है, न ही किसी अखबार की हेडलाइन बनी है, लेकिन उसके गांव में अब हर लड़की स्कूल जाती है और हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी बाखो जैसी बने। सीख। बाखो की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक लड़की की जिद और मेहनत ने पूरे गांव की सोच बदल दी। अगर आप चाहें, मैं इस कहानी को स्क्रिप्ट या कहानी लेखन फॉर्मेट में भी तैयार कर सकता हूं, जैसे स्कूल के नाटक, मोनोलॉग या स्टोरी टेलिंग के लिए।